झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों का गुस्सा अब सड़क पर है। 18 दिनों से जारी आंदोलन। झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो को तबीयत बिगड़ने के कारण अस्पताल में अब भर्ती करा दिया गया। ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर बता दी। देखिए, विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई और छात्रों पर लाठीचार्ज ने हेमंत सोरेन सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विपक्ष यहां सड़क से सदन तक सरकार को घेर रहा है और 11 अगस्त को झारखंड बंद का ऐलान भी हो चुका था। ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि छात्रों की मांगे मानी जाएंगी या नहीं। सवाल इससे बड़ा है, क्या यह आंदोलन हेमंत सोरेन की कुर्सी हिला सकता है? क्या सोरेन सरकार गिर सकती है? क्या झारखंड में कोई संवैधानिक संकट भी पैदा हो सकता है इस आंदोलन की वजह से? देखिए, झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक का मामला, ओएमआर शीट में गड़बड़ी और भर्ती प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। रांची में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद ये मुद्दा सिर्फ छात्र बनाम सरकार का विवाद नहीं रह गया, अब ये झारखंड की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। देखिए, छात्र लगभग 19 दिनों से आंदोलन यहाँ कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांगों में कथित परीक्षा निमित्ताओं की स्वतंत्र जांच शामिल तो है ही, विवादित परीक्षाओं को रद्द करके दोबारा परीक्षा कराना भी है, पेपर लीक से जुड़े लोगों और अधिकारियों पर कार्रवाई और भविष्य की भर्ती परीक्षाओं के लिए ट्रांसपेरेंसी कैलेंडर, यानी कि यहाँ ये सारी जो चीजें हैं वो शामिल की गई। लेकिन 10 अगस्त को विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में टकराव ने पूरे विवाद को और गर्मा दिया था। छात्रों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के आरोप ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दिया था। 10 अगस्त को करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के बाद पुलिस ने शाम 7 बजे विधानसभा की 4 दीवारी के बाहर की सड़क को खाली करा दिया। पुलिस ने विधानसभा के गेट के सामने डटे छात्रों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान यहाँ पर कई छात्र छात्राएं सड़क पर लेट गए और हटने से इनकार भी करने लगे। पुलिस ने उन्हें वहां से हटाया और फिर कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। विधानसभा के गेट नंबर 1 के सामने 9 दिनों से अनशन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी आंदोलनकारियों के साथ डटे थे। पुलिस उन्हें जबरन एम्बुलेंस और लाद करके ले जाते हुए दिखी। महतो 9 दिनों की भूख हड़ताल के बावजूद सोमवार को एम्बुलेंस और बाद में स्ट्रेचर के जरिए प्रदर्शन स्थल तक पहुंचे थे। बाद में झारखंड में छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो को तबियत बिगड़ने के कारण अस्पताल में एडमिट करवाया गया। बीजेपी ने इसी मुद्दे को लेकर 11 अगस्त को झारखंड बंद का आह्वान किया, यानी कि आंदोलन अब सड़क से राजनीतिक टकराव की तरफ बढ़ गया। और इस बीच अभिनेता प्रकाश राज ने भी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया दी। अलग अलग आ रहे हैं रिएक्शंस। सोशल मीडिया पर उन्होंने प्रदर्शन स्थल का कथित वीडियो साझा करते हुए सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाया, इसे लेकर के कड़ा बयान दिया था। वहीं झारखंड के छात्र आंदोलन में अभिनेता पीयूष मिश्रा के पहुंचने से भी बहस और यहाँ तेज हुई। उन्होंने भी देखिए सेलिब्रिटी वर्ग की चुप्पी पर सवाल उठा दिए, नसरुद्दीन शाह के पुराने बयान का संदर्भ दिया। सोशल मीडिया पर भी ये बहस चल रही है कि जिस तरीके से दिल्ली के कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन के दौरान कुछ बड़े चेहरों ने प्रतिक्रिया दी थी, उसी तरीके से झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर भी सेलिब्रिटीज को बोलना चाहिए। लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आंदोलन हेमंत सोरेन की सरकार गिरा सकता है? इसका सीधा जवाब है फिलहाल तो नहीं, ऐसे समीकरण तो नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार सिर्फ सड़क पर चल रहे आंदोलनों से नहीं गिर जाती है। सरकार का अस्तित्व विधानसभा के अंदर के बहुमत पर निर्भर करता है। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं और बहुमत के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन के पास बहुमत से काफी ज्यादा संख्या है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34 विधायक, कांग्रेस के 16 और आरजेडी के 4 विधायक बताए जा रहे हैं और इसके अलावा सीपीआई एमएल यानी कि लिबरेशन के 2 विधायक भी सत्ता पक्ष के साथ हैं, यानी सरकार के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है। अब मान लीजिए कि आरजेडी के 4 विधायक सरकार से समर्थन वापस भी ले ले, तब भी यहाँ जेएमएम और कांग्रेस के पास 50 विधायक बचेंगे और ये संख्या बहुमत के 41 के आंकड़े से भी 9 ज्यादा है। अगर सीपीआई एमएल के 2 विधायक भी अलग हो जाए, तब भी सरकार के पास बहुमत का आंकड़ा मौजूद रहेगा, यानी कि स्टेबिलिटी है सरकार में। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर सरकार गिर कब सकती है? तो यहीं से असली रणनीतिक गणित शुरू होता है। सरकार पर वास्तविक संवैधानिक संकट भी तब बन सकता है जब सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर बड़े पैमाने पर टूट हो। उदाहरण के लिए कांग्रेस के सभी 16 विधायक समर्थन वापस ले या फिर जेएमएम के भीतर बड़ी बगावत हो जाए। ऐसी स्थिति में सरकार बहुमत हो सकती है और फिर मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई स्पष्ट संकेत दिखाई नहीं दे रहा है, समीकरण बनते नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही सरकार में हिस्सेदार है, इसीलिए सिर्फ छात्रों के आंदोलन के कारण उनके समर्थन वापस लेने की संभावना को फिलहाल मजबूत राजनीतिक आधार नहीं माना जा रहा है। इसका मतलब ये हालांकि बिल्कुल नहीं है कि हेमंत सोरेन सरकार के सामने कोई संकट नहीं है। राजनीतिक संकट और संवैधानिक संकट 2 अलग चीजें होती हैं। संवैधानिक रूप से सरकार सुरक्षित हो सकती है, लेकिन राजनीतिक रूप से छात्रों का आंदोलन सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, ये याद रखिएगा।
अगर आंदोलन लंबा और चल गया, विपक्ष इसे लगातार मुद्दा बनाता रहा और युवाओं के बीच में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई, तो इसका असर सरकार की राजनीतिक साख पर जरूर पड़ सकता है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि युवाओं का भरोसा कैसे वापस हासिल किया जाए। सरकार ने छात्रों को जांच और न्याय का भरोसा तो दिया, लेकिन छात्र सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस लिखित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यही गतिरोध आंदोलन को लंबा खींचता नजर आ रहा है। विपक्ष भी इसी मौके को भुनाने में जुटा है। बीजेपी, आजसू और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जैसे दल छात्रों के समर्थन में सरकार पर हमलावर हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ आंदोलनकारी छात्रों को संतुष्ट करना, तो दूसरी तरफ विपक्ष को इस मुद्दे को बड़े राजनीतिक संकट में बदलने से रोक देना। इसलिए फिलहाल ये कहना कि ये छात्र आंदोलन से हेमंत सोरेन सरकार गिर जाएगी, राजनीतिक और संवैधानिक गणित के हिसाब से सही नहीं होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर सरकार ने छात्रों की शिकायतों का समाधान जल्द से जल्द नहीं किया, आंदोलन और बड़ा हुआ, तो फिर गठबंधन के भीतर असंतोष जरूर पैदा हुआ। आंदोलन आने वाले समय में सरकार के लिए गंभीर राजनीतिक चुनौती लेकर आ सकती है। यानी फिलहाल हेमंत सोरेन की कुर्सी संख्या बल से सुरक्षित है, लेकिन युवाओं का गुस्सा राजनीतिक रूप से बेहद खतरनाक संकेत दे रहा है। सवाल अब भी यहाँ ये नहीं है कि सरकार आज गिरेगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या हेमंत सोरेन समय रहते छात्रों का भरोसा जीत पाएंगे।